अगर ये अपराध है तो अपराधी को हम चूहे के बिल से भी लेकर के ऊपर आएंगे। एक के अनुसार से ये लगता है कि अभय की मर्डर एजेंसी वालों ने इसलिए करवाई होगी क्योंकि हो सकता था कि ऑडिट होने के बाद पूछताछ की जाती तो अभय सारी सच्चाई बता देता। हाँ हाँ। मोरबा प्रखंड क्षेत्र के रजवाड़ा का अभय नामक युवक 17 सितंबर से लापता था, जिसका शव भागलपुर के नवगछिया से बरामद हुआ है। घटना की सूचना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि युवक ताजपुर के अस्पताल चौक स्थित अमित एजेंसी में 10 सालों से काम कर रहा था और अपने परिवार संग वहीं रहता था, लेकिन 17 तारीख के बाद से वह लापता है और अमित एजेंसी के लोगों ने हम लोगों को इसकी सूचना तक नहीं दी। उन्होंने अमित एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी के लोगों ने साक्ष्य छुपाने के लिए अभय की हत्या करवा दी है और शव को नवगछिया में फेंकवा दिया है। सूचना के बाद लोजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी सह जिला प्रभारी भूपेश ठाकुर परिजनों के यहां पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बने रहिए बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। अभय का मर्डर हुआ है कहाँ? ठीक है, कहाँ मर्डर हुआ है? नवगछिया में उसको फेंके हुए थे। अच्छा, कैसे पता चला कि नवगछिया में अमित एजेंसी में अभय काम करता था। अमित एजेंसी कहाँ पड़ता है? ताजपुर हॉस्पिटल के नज़दीक। क्या चीज़ का वो एजेंसी है? वो छर गिट्टी बालू सीमेंट। अच्छा, कब ये पता चला कि अभय की मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है? उसकी हत्या की गई है कल रात में 9 बजे में, यानी 20 तारीख 20 तारीख को रात में 9 बजे आपको पता चला कि उसकी हत्या की गई है? नहीं, कहा कि अमित एजेंसी वाला फ़ोन किया कि पता चला है अभी अभी कि अभय को नवगछिया में फेंके हुए था, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, नवगछिया जा रहे हैं देखने। युवक कैसे पहुंचा नवगछिया? युवक कैसे नवगछिया पहुंचा? 19 तारीख को वो सारा काम निपटाने के बाद रात में उसका किडनैप हो गया। ये किडनैपिंग की बात आप कैसे कह रहे हैं, किस आधार से कह रहे हैं? इसलिए और हत्या की भी बात कैसे कह रहे हैं? इस आधार पर हम कह रहे हैं कि आखिर वो अभय गया कहाँ और अभय वहाँ पहुँचा, नवगछिया पहुँचा तो कैसे पहुँचा? वो तो खुद नहीं गया, तो कोई ले ही गया उसको। सूचना कहाँ से मिली जो किडनैपिंग हो गया? किडनैपिंग की सूचना नहीं दिए। कैसे मालूम चला कि वहाँ पहुँचा? किस बारे में कौन बताया आपको इस पहले? वो अमित एजेंसी वाले क्या बताए थे? आप गए थे खोजने या वो खुद बताए थे? नहीं, मैं खोजने नहीं गया था। मैं वो 2-3 आदमी के द्वारा पता लगवाए कि अभय वहाँ गया है घर पर, तो यहाँ घर पर तो था नहीं। तो मुझको शक हुआ कि आखिर बात क्या है जो अभय की खोज हो रही है। तो मैंने 19-20 तारीख को लगभग 8-9 बजे में अमित एजेंसी वाला के यहाँ अभय रहता था, उसके मोबाइल पर फ़ोन किया। अभय क्या काम करता था वहाँ पर? मुंशी का काम करता था और दुकान में सारी व्यवस्था बात और लेन देन सब इसी के ऊपर था, सारी दुकान चला। मेन मैनेजमेंट का काम? हाँ, टोटल। ठीक है, तो आपको शक किस पर है कि हत्या की तलवार जो है आपको आपके अनुसार से किस पर लटक अरे सकती है? चूंकि बार बार वो एजेंसी वाले हमको कहते थे कि ऐसा सभ्य लड़का मिलना इस जमाने में मुश्किल है, न कोई नशा पान करता है, न बुरा व्यसन है कोई, न कुछ खाता पीता है, और ऐसे लड़का कहीं माने गया है तो वो 4 दिन में ज़रूर चला आएगा। सो आप एकदम विश्वास कीजिए जो 4 दिन में लौट करके चला आएगा। 4 दिन की बात किए थे कि लौट के आ जाएगा किडनैपिंग के बाद, जब वो गुम हुआ उसके बाद? ना, कल किए हैं? कल अच्छा। 20 तारीख को 19 दिन में? कल दिन में नहीं, अब 19 तारीख को तो वो सारा ऑडिट हो करके सुनते हैं कि ये छापेमारी हुई थी जी, महीना दिन पहले, इनकम टैक्स थी। इनकम टैक्स की। ठीक है उसके बाद ऑथेंटिक पता नहीं, लेकिन सुनते हैं जी, जो लोगों के द्वारा। और उसके बाद उसका ऑडिट 4 दिन से हुआ था, जो 19 तारीख को समाप्त हुआ, और उसके बाद वो लेजर उजर ले करके रख दिया।
अब उसके बाद क्या राज है जो 19 तारीख के रात में ही वो गायब हो गया। जैसा कि आप अभी बैठे हुए थे तो आप ये भी बता रहे थे कि कभी वो कह रहा था कि 3-4 दिन में वापस आ जाएगा, और कभी जब आप भेंट करने के लिए गए थे अभय का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो 10 मिनट में वापस आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी उन्होंने कहा था। एक पोता मेरा नर्सिंग होम में है जी उसको भेजा मैंने, जी जब नहीं कुछ हुआ जो क्यों ऐसा खोजा जा रहा है, तो उनके यहाँ जब जा कर के पूछा तो वो बताए क्या कि 10 मिनट में अभय आ रहा है। जी जी यही इन्फॉर्मेशन हम युवक वहाँ अकेले रहता था या और कोई साथ में रहता था नहीं, उनका? उसकी पत्नी भी रहती थी। वो कहाँ गई? पत्नी मैके चली गई थी 17 तारीख को तीज करने के लिए। वह का मैं चचेरा भाई हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जवाहर पासवान है। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। आज से लगभग 9-10 बरस पहले, 9 बरस से ज़्यादा हो गया, 10 बरस पुण्य जा रहा है, मैं सेवानिवृत्त हुआ +2 विद्यालय जंदा। अभय जब गुम हुआ था उसके बाद आपने थाने में कोई आवेदन दिया था क्या? हाँ, थाने में आवेदन दिया। गुमशुदगी का या फिर किसी और चीज़ का? गुमशुदगी का एप्लीकेशन मैंने जब उनको कहा, मैं वहाँ दुकान पर पहुँचा तो उनसे कहा कि जो आपने अभय का पता बताइए, तो अभय गायब है। CCTV फुटेज देख करके हम बताते हैं कि अभय गायब है 8:34 से, यानी 19 के 8:34 रात से। तो उसके बाद हम कहा कि जो आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया, तो कुछ नहीं किए हैं, आप ही के भरोसे हम रुके हुए थे। तो हम कहे कि जो हमको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए, तो मुझको कैसे पता चलता जे अभय नहीं है, कहीं चला गया है या कुछ है। मैं तो यूं ही आया हूं पूछने के लिए जो आखिर अभय का क्यों पता लगाया जा रहा है। तब आप कहते हैं कि आपके चलते, मेरे चलते आप क्यों रुकिएगा कि आप कीजिएगा FIA। आपको संदेह है कि हत्या ही है, मर्डर कर दिया गया है? तब भाई साहब हत्या नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा जो यहाँ से उसको 8:30 बजे फुटेज बता रहा है 8:34 में चला गया वहाँ। यानी आपके अनुसार से ये लगता है कि अभय की मर्डर एजेंसी वालों ने इसलिए करवाई होगी क्योंकि हो सकता था कि ऑडिट होने के बाद पूछताछ की जाती तो अभय सारी सच्चाई बता देता। हाँ हाँ जी, मेरा नाम भूपेश ठाकुर हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह वैशाली जिला समस्तीपुर जिला का प्रभारी हूँ। अब हमें सुबह ही सूचना मिला और जैसे सूचना मिला हम यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों ने जो नवगछिया भागलपुर सदर हॉस्पिटल में भी हमारे जिलाध्यक्ष को हमने वहाँ भेज दिया है, वो सारा कार्रवाई वहाँ पर कर रहे हैं। और रह गई बात जो बिहार में आज जो जंगल राज कायम चल रहा है, हर जगह ये अभय जी एकमात्र एक साथ ये नहीं है, बहुत जगह बहुत सारा मर्डर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप लोग देख भी रहे, मीडिया के माध्यम से हम लोग देख भी रहे हैं सब चीज़ को। तो मैं परिवार से मिला, उनके साथ मेरी लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी सहानुभूति है, और मैं इनको इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर यह मर्डर हुआ है, अगर यह अपराध है, तो अपराधी को हम चूहे के बिल से भी लेकर के ऊपर आएंगे। इस पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी को भी यहाँ पर लाएंगे, कोशिश है पूरा। और जहाँ तक हो, जैसे भी हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए हम और हमारे चिराग भैया, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग हमेशा इनके साथ में रहेंगे। और हम लोग थाना पे भी जा रहे हैं, अभी थाना प्रभारी से मिलने के लिए। अगला वो क्या कार्रवाई इस पर कर रहे हैं, इसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी आंदोलन करेगी, और कातिल को हम लोग पूरे अपराध जो भी किया है, जो भी व्यक्ति, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी उसको माफ़ नहीं करेगी बिल्कुल।